कहाँ रहती है? ये तो अकेले आई यहाँ पर? हाँ, आते हैं हमेशा खिलाने। हमेशा आती है? कैसा लगता है खिलाने में? हाँ, अच्छा लगता है। वीडियो बनाई? हाँ, बना लिए। बना लिए? वीडियो करके दिखा दिए। खाना वाना बना हुआ है। यहाँ पर मछली आपका हर एक कार्य प्रयोज में आपको जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बच्चा जन्म ले, मरनी हो जाए, हमेशा आपको मछली की जरूरत पड़ेगी। और मछली एक ऐसी चीज है जो इसमें सारा चीज आपको एक चीज कौन सी प्रजाति का मछली पालन करना है, मछली डालने के बाद क्या क्या ध्यान देना है ना। जैसे मैंने बताया कि खेती और पशुपालन दोनों का मिला हुआ समन्वित है। तो खेती के रूप में जैसे हम खेत को तैयार करके धान, लेकिन जिस प्रयोजन के लिए आप लगाए हुए कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मछली पालन कैसे उत्पादन हम बढ़ाएं। जब इस ट्रेनिंग को लिए हुए तो आपको कम से व्यवसाय के रूप में तो अपनाना पड़ेगा, कमर्शियल फार्मिंग करना पड़ेगा। खाने पीने के लिए तो छोड़ ही दीजिए, अपना भी खाना है और दूसरे को भी खिलाना है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और जो भी योजना का लाभ है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका फिर मिलेगा। क्लियर है बात? तो ये नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको सारे लोगों को रजिस्टर करा देना है, एक एक आदमी है। जो यहाँ पर आए हुए सारे लोगों को हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास 1,60,000 मछुआरों का आंकड़ा है, जिसमें से मात्र 6,000 लोग हमारा रजिस्टर्ड है, मात्र 0.1%। ठीक है, तो इसका आधार कार्ड लिंक नहीं लिंक है, आप लिंक करवा लीजिएगा। तो 2 लोग का लिंक नहीं हुआ, फिर मत बोलिए कि कोई दिक्कत होती है। बाकी सबका लिंक है ना।
है ना। तो ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। कौन सी मांसाहारी मछली, कौन सी खाओ मछली है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज बेसिक जो ट्रेनिंग है आपका मछली पालन का, सबसे पहले प्रजातियों का चयन, है ना। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार झा हुआ। मैं यहाँ पर फीड मैनेजर के रूप में है, ऑपरेशन मैनेजर। यहाँ पर मछली का जो चारा होता है वो बनाया जाता है। इसमें सामग्री हम लोग विभिन्न प्रकार के यूज करते हैं, जैसे कि मक्के का आटा हो गया, राइस ब्रान हो गया, चावल का कुंडा हो गया, सरसों खल्ली हो गया, सोयाबीन खल्ली हो गया, मूंगफली हो गया, DDGS हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, और एग्रीमेंट फूड भी हम लोग देते हैं प्रोटीन के लिए। विभिन्न सामग्रियों को हम लोग ग्राइंड करते हैं पहले साफ़ करने के बाद। ग्राइंडिंग प्रोसेस होने के बाद पिसाई होता है, वो ग्राइंडिंग को ही पिसाई बोलते हैं। पिसाई कंप्लीट करने के बाद सारा पाउडर में कंप्लीट हो जाता है। पाउडर को हम लोग मिक्सचर मशीन में डालते हैं, और उसको विभिन्न अनुपात में करने के बाद, मिक्स करने के बाद एक स्टूडर मशीन है हम लोग का, उसमें डाला जाता है। और उसमें डालने के बाद वो प्रोसेस होता है मशीन से, और फिर हम लोग फ्लोटिंग फिश फीड तैयार करते हैं, जो कि झारखंड के विभिन्न जिलों में हम लोग सप्लाई करते हैं। विभिन्न DFO जिला कार्यालय में जो होता है वो उनके द्वारा ऑर्डर जो किया जाता है, उनके अनुपात में हम लोग फीड को डिलीवर करते हैं। फीड बेस्ड फिशरीज योजना के तहत 50% सब्सिडी है। 1 किलो 600 अगर फीड खिलाते हैं मछली को, तो 1 किलो का मछली तैयार हो जाती है। भारत जो है विविधताओं का देश है, और उसमें झारखंड, हमारा झारखंड जो है, जहाँ पर बहुत सारी ताल तलैया, चेक डैम और कोल पिट माइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, 1200 मिलीमीटर करीब बारिश होती है। यहाँ के किसान जो है बहुत इच्छुक रहते हैं मछली पालन के लिए। मछली पालन में जो है सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर जो कल्चर कर रहे हैं वो मुख्यतः भारतीय मुख्य कार्प के अंदर जो है रोहू, कतला, मृगल, कालबाउश इत्यादि मछलियाँ आती हैं। इसके साथ साथ माइनर कार्प भी, जैसे आपका बाटा हो गया, रेवा हो गया, छोटी मछलियाँ जिसका बहुत डिमांड है, ये भी इनका पालन किया जा रहा है। तो पालन की दृष्टि से अगर देखें तो हमारे जो अगर हम पालन करना चाहें तालाबों में, तो सबसे पहले हम तालाब को मछली पालन के लिए तैयार करते हैं। चाहे हमको IMC का पालन करना हो, चाहे हमको कैटफिश का पालन करना हो, दोनों प्रजातियों के लिए जो है तालाब बहुत ही मुख्य चीज़ है। तालाब को तैयार करने के पहले जो है हम लोग तालाब की जुताई करते हैं। तालाब की जुताई करने के उपरांत उसमें चूना का प्रयोग करते हैं। सूखा चूना 50 kg प्रति एकड़ की दर से करीब करते हैं, और उसमें जब पानी भर देते हैं उसके बाद फिर हम गोबर का प्रयोग, जो हमारा कच्चा गोबर होता है, उसको स्लरी बनाकर हम लोग उपयोग करते हैं। गोबर की जो मात्रा है करीब 1000 kg प्रति एकड़ के दर से हम लोग प्रयोग करते हैं। जब हम चूना का प्रयोग कर दिए, गोबर का प्रयोग कर दिए, उसके बाद उसमें 7 दिन के बाद जो है, या उसके बाद मछली का जो बीज है हम लोग उसमें संचयन करते हैं। मछली का बीज जो है अगर हम स्पॉन अगर संचयन करना हो तो 20 लाख प्रति एकड़ के दर से हम लोग संचित करते हैं। यदि हमें फ्राई करना हो, 1 महीने के बच्चा को हमको संचित करना हो, तो हम उसे 70,000 से 80,000 के प्रति एकड़ के दर से हम लोग संचित करते हैं। और यदि फिंगरलिंग अंगुलिकाओं का जिस संचयन करना हो, तो हमें 3000 से 4000 प्रति एकड़ के दर से हम फिंगरलिंग का संचयन करते हैं। और इन सबों का पालन करके किसान जो है, अगर फिंगरलिंग का संचयन कर रहे हैं तो किसान करीब साल भर में 8 महीना से साल भर 12 महीने में जो है करीब 900 ग्राम 700 ग्राम की मछली का उत्पादन आराम से कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर पालन किया जाए मछलियों का, तो उसकी उत्पादकता क्षमता जो करीब 1500 से 2000 kg प्रति एकड़ के दर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं हमारे झारखंड में, झारखंड सरकार के द्वारा, जिसमें है तालाब निर्माण जो है मुख्य योजना है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से उसमें ST SC और महिला लाभुकों को करीब 80% का इसमें अनुदान दिया जाता है, और जनरल लोग जो हैं उनको 70% का इसमें अनुदान दिया जाता है, जिसका यूनिट कॉस्ट है करीब 5 लाख रुपया। इसके बाद जो है हमारा मुख्य योजना एक जो है तालाबों में या जलकरों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन। यदि कोई किसान अपने तालाबों में मछली का संचयन करता है, तो प्रति एकड़ उसको अनुदान स्वरूप उसको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में 1875 रुपया प्रति एकड़ उसको पैसा डायरेक्ट DBT के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो किसान मछली पालन के इच्छुक हैं
वो विभाग में आवेदन करें और तालाब निर्माण करें और बीज का संचयन करें। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो है मत्स्य विभाग की, जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो फीड बेस्ड फिशरी योजना। फीड बेस्ड फिशरी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सभी किसान इसका लाभ उठाएं। और मछली पालन जो है एक खेती है और पशुपालन दोनों का मिला हुआ रूप है। खेती इसलिए है कि जैसे हम खेत को तैयार करते हैं किसी खेती करने के लिए, उसी तरह से अगर मछली पालन करना हो हमें, तो हम लोग उसको तालाबों को तैयार किया जाता है। तालाब में जब हम मछली डाल देते हैं तो उसके बाद जो है हमारा पशुपालन का जैसे काम इस प्रारंभ हो जाता है। जिस तरह से पशुओं को हम लोग खिलाते हैं सुबह और शाम, उसी तरह से मछली को भी हमको सुबह और शाम चारा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो फीड बेस्ड फिशरीज योजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी पर, 50% अनुदान पर मत्स्य पालकों को हम लोग आहार मुहैया कराते हैं। इसके लिए प्रत्येक ज़िले में अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। किसान वहाँ से संपर्क कर फीड बेस्ड फिशरीज का लाभ उठा सकते हैं। 1 किलो फीड का दाम 25 रुपये उनको पड़ता है। तो हमारे राज्य में जो फीड मिल बने हुए, जैसे झास्को फिश का फीड मिल है और भी PMSY योजना से फीड मिल जो स्थापित किए गए हैं, अगर किसान उन फीड मिल से हमारा फीड खरीदते हैं, झारखंड का निर्मित फीड खरीदते हैं, तो उनको हम 50% का सब्सिडी देते हैं। इसके अतिरिक्त बायोफ्लॉक के लाभुकों को हम 1000 kg तक प्रति व्यक्ति को देते हैं। केज के लाभुकों को 1200 किलोग्राम फीड देते हैं। RS के लाभुकों को हम 5000 kg का फीड देते हैं। इस तरह से विभिन्न लोगों को हम लोग फीड से जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जो किसान हैं इस योजना का लाभ उठाकर बहुत ही उन्मुख हो रहे हैं, बहुत ही प्रेरित हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र में आते हैं इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जहाँ पर हम रोहू कतला मृगल जो IMC मछली उसका हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। साथ साथ इसके अतिरिक्त जो है हम मांगुर पालन का भी प्रशिक्षण देते हैं। केज में पंगेसिस मछली का पालन का प्रशिक्षण देते हैं। केज जो है हमारा एक यहाँ पर जो है एक मॉडल के रूप में हमारा यहाँ प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित किया गया, जिसमें किसान जो है उनको देखकर समझ में आता है कि केज क्या होता है। केज एक ड्रम और पाइप, लोहे के पाइप से घिला हुआ एक संरचना होता है जो 6 मीटर बाई 4 मीटर का एक होता है। आइडियल साइज जो है 6 मीटर बाई 4 मीटर का होता है, जिसमें जाल लगा हुआ था, तीनों साइड से जाल रहता है और उसमें मछलियों को संचित कर हम किसी खास समय में हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे केज में अगर कल्चर कर रहे हैं तो 6 से 7 महीना में ये कल्चर पीरियड में हमारी जो मछली है 800 ग्राम से 1 किलो तक पहुंच जाती है। केज कल्चर का विस्तार अब हम लोग खादानों में भी करने लगे। खादान में जहाँ पर हम लोग मछली पालन बहुत ही मुश्किल होता था, खादान बनने के कारण बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए थे, वैसे लोगों को हम लोग मछली पालन से जोड़कर उसको रोजगार के साधन मुहैया करा रहे हैं। साथ साथ इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं जिनको ग्रामीण महिलाएं जिनको कोई रोजगार नहीं उपलब्ध होता है, हम लोग घर के पिछवाड़े में जो आंगन होता है, बाड़ी होता है, बाड़ी में भी छोटा छोटा जो है हम उनको ऑर्नामेंटल फिश के लिए ड्रम में और छोटे छोटे टब देकर हम लोग जो अलंकृत मछली है, रंगीन मछली पालन, उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हम लोग बायोफ्लॉक RS जो इंटेंसिव कल्चर है, सुपर इंटेंसिव कल्चर है जी, जो बहुत ही नवीनतम तकनीक है, इसके बारे में भी हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बहुत सारे जो किसान हैं इससे प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं और बायोफ्लॉक और RS से जुड़े हुए हैं। RS एक ऐसी पद्धति है जिसमें पानी का हम रिसर्कुलेट करते हैं। जो पानी होता है हम एक जाली नुमा उसमें टारपोलिन सीट या सीमेंट का हौद में रखते हैं और उसमें हम पानी को रिसर्कुलेट करते हैं और वही पानी जो कल्चर पीरियड तक वो रहता है, पानी को रिसर्कुलेट करके फिल्टर करके फिर वापस पानी को हम लोग लेते हैं। तो इसमें जो उसका जो मल मूत्र है, डिबरीज है, अमोनिया वगैरह जो बनता है, वो मैकेनिकल फिल्टर के द्वारा जो यांत्रिक विधि है उससे हम लोग उसको छानकर पानी को यूज करते हैं। जहाँ तक बायोफ्लॉक की बात है, बायोफ्लॉक में जो मल मूत्र होते हैं मछलियों के, जिसके कारण अमोनिया बढ़ जाता है और मछलियाँ मरने लगती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोग उसमें ऊपर से प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबायोटिक एक टाइप की बैक्टीरिया होती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो मछली के मल मूत्र को तोड़कर विघटित कर मछली के खाना के रूप में उसको परिवर्तित कर देती है और मछली फिर उसको ग्रहण कर लेती है।
तो बायोफ्लॉक में जहाँ हम पानी का रोटेशन नहीं करते हैं, मुश्किल से 5 से 10% ही पानी इसमें चेंज होता है, और 7 से 8 महीना में ये हम लोग उसमें से एक जो स्टैंडर्ड जो बायोफ्लॉक है करीब 12,000 लीटर का आता है, जिसमें से हम लोग 300 केजी मछली का हम लोग उत्पादन कर लेते हैं। तो बायोफ्लॉक की सारी योजना है। छोटे बायोफ्लॉक में 7 टैंक का होता है। मिडिल बायोफ्लॉक जो है मध्यम स्तर का जो बायोफ्लॉक है जिसमें 25 टैंक का होता है, 25 लाख का स्कीम है। और एक सबसे लार्ज बायोफ्लॉक है जो 50 टैंक का है, जिसका यूनिट कॉस्ट है 50 लाख रुपया है। तो इन सब में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ST, SC और महिला, ये 3 कैटेगरी के लोगों को हम 60% अनुदान देकर हम उनको योजना से जोड़ते हैं। इसके साथ जो पुरुष हैं उनको 40% का हम लोग इसमें लाभ देते हैं। तो हम किसानों से यही अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, सरकारी योजना को लाभ उठाएं और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद।